वह दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि ने दुष्टों का संहार कर घने काले कोहरे में लिपटी सृष्टि को प्रकाश में बनाया था। उनकी पूजा उपासना से मनुष्य निर्भय होकर समस्त संसार में विचरता है। आज कालरात्रि की पूजा अभिजीत मुहूर्त, रवि योग और अमृत काल में करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। दुर्गा देवी का 7वां स्वरूप कालरात्रि है। इनका रंग काला होने के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। माँ की ये शक्ति अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली और काल से भी रक्षा करने वाली है। देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, मतलब भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहना चाहिए। इस मंत्र से देवी की जप करना चाहिए। लंबोष्ठी कर्णिका कर्णे तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल सलोहलता कंठकभूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई और इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने डर नहीं है। ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देने वाली होती है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल से भी रक्षा करने वाली माँ कालरात्रि देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। शारदीय नवरात्रि माँ कालरात्रि का सिद्ध मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाये विद्महे कालरात्रि दैव्ये नमः। शारदीय नवरात्रि माँ कालरात्रि की पूजा विधि इस प्रकार है। माँ कालरात्रि को रक्त रंग प्रिय है, इसलिए गुड़हल का फूल नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को जरूर चढ़ाना चाहिए। कालरात्रि पूजा के लिए सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। साफ एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके माँ का स्मरण करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। इसके बाद माँ को उनका प्रिय पुष्प रातरानी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है, इसीलिए माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ की पूजा कथा करें और माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। आखिर में माँ की आरती करें। मान्यता है कि माँ कालरात्रि को गुड़ जरूर अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। आरती के बाद अंत में अपने एवं अपने परिवार के सुखमय जीवन हेतु माँ कालरात्रि से प्रार्थना करके आशीर्वाद ग्रहण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्त बीज नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। मनुष्य के साथ देवता भी उसके आतंक से परेशान थे। रक्त बीज को वरदान था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी, उसी की तरह एक और शक्तिशाली दानव तैयार हो जाएगा। इस तरह रक्त बीज की सेना तैयार हो जाती। तब भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी उससे एक और रक्त बीज जन्म ले लेगा।
जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रहे थी, उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहां साधना की। माता के साधना की तेज से कालरात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने कालरात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। इसीलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का ये स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। कालरात्रि दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु, ये दर्शाता है वह है जो अज्ञानता को नष्ट करती है। और एक शब्द है रात्रि, माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती है।